परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। भाई और बहनों, मैं एक बार फिर बड़ा खुश हूँ कि मैं आपके साथ हो सकता हूँ और परमेश्वर का वचन आपके सामने पेश कर सकता हूँ। सचमुच यकीन जानिए, परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर की करुणा हम पर है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा उसके अनुग्रह में बने रहें। भाई और बहनों, हम परमेश्वर को मानते हैं। क्यों?
डार्विन की थ्योरी को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि डार्विन ने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ लिखा कि इस दुनिया की रचना कैसे हुई, शुरुआत कैसे, इन मानव कैसे रचा गया, कैसे विकसित हुआ। लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बेशक डार्विन ने कुछ भी लिखा हो कि एक जीवाणु से विकसित हुआ है इंसान, लेकिन हम मानते हैं कि परमेश्वर है और जो कुछ इस संसार में जैसे है वो परमेश्वर की रचना ही है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर के विषय में जान सकें, हमारी सृष्टि के बारे में जान सकें, अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें और ये जान सकें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बाइबल में बहुत से ऐसे अध्याय हैं जिन पर हम ज़्यादा विचार नहीं करते, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन वो विचार करने योग्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अभी तक उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जिन्हें हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, इंसान के जीवन के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए। परमेश्वर के वचन में इसीलिए वो अध्याय दिए गए हैं ताकि हम उन पर विचार करें। और आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम इब्रानियों 11 अध्याय पर विचार करें, आइए परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिताजी, हम आपके पास आते हैं इस उम्मीद के साथ कि जब हम वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, स्वर्गीय पिता आप हमें ज्ञान देंगे, आप हमें हिम्मत देंगे ताकि हम आपके इस वचन को समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों 11 अध्याय ये विश्वास के विषय में दिया गया है। हम जानते हैं कि हम तब तक किसी के साथ सहमत नहीं होते जब तक हमें उस पर विश्वास ना हो। हम तब तक किसी की बात नहीं सुनते जब तक हमें उस पर भरोसा ना हो। हम तब तक किसी चीज़ को अपने जीवन में नहीं अपनाते जब तक हम उसके बारे में पूरी तरह निश्चिंत ना हो, यानी कि हमें उस पर विश्वास ना हो। आज हम जब बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पहले उससे पूछते हैं कि इसकी गारंटी कितने साल की है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे को वो समझाने में कामयाब हो जाता है दुकानदार, तो हम उस चीज़ को अपने घर लाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उतने साल निकालेगा। लेकिन यहां पर विश्वास की जब हम बात करते हैं तो ये परमेश्वर के विषय में हम बात कर रहे हैं कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हमने परमेश्वर को देखा तो नहीं, लेकिन परमेश्वर को अनुभव करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर के सत्य को हम अनुभव कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है और जो कुछ भी वो कहता है बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई अंतर नहीं। क्योंकि यहां पर परमेश्वर का बंदा संत पौलुस लिख रहा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, यह हम विश्वास करते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय में हम उस दिन पहले ही इस पर विचार कर चुके हैं कि जो भी इस संसार में रचा गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, सिर्फ मानव को छोड़कर, इंसान को छोड़कर परमेश्वर ने वचन किया और वो काम हो गया। परमेश्वर ने कहा, बोला। परमेश्वर के वचन के द्वारा सूर्य, चांद, सितारे,
पेड़ पौधे, मछलियां, समुद्री जानवर, पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने कहा और काम हो गया। यह हमारा विश्वास है। हम विश्वास करते हैं कि इंसान को, मेरे को, आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा, अपने स्वरूप पर बनाया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इस अध्याय में बहुत से लोगों का जिक्र किया गया, इब्राहिम से लेकर इब्राहिम, इसहाक, मूसा, याकूब, इन लोगों का जिक्र किया गया। क्यों इन लोगों को मान मिला कि वो उनका नाम बाइबल में लिखा जाए? हम जानते हैं कि इब्राहिम एक सिद्ध मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की बातों को मानता था, परमेश्वर के बातों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे से मैं एक वंश, एक समाज पैदा करूंगा, उत्पन्न करूंगा। इब्राहिम ने विश्वास किया और बुढ़ापे में परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक दिया। इसहाक जब परमेश्वर ने इब्राहिम के घर में दिया, छोटा बच्चा दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, इकलौता पुत्र इब्राहिम का, तो परमेश्वर ने कहा, क्या इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तू इस बच्चे की कुर्बानी दे, बलि दे। इब्राहिम ने यह नहीं कहा कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने तो मुझे मेरे बुढ़ापे में ये बच्चा दिया है और अब तू मेरे से इस बच्चे की कुर्बानी मांग रहा है। इब्राहिम ने नहीं बोला। इब्राहिम ने यह नहीं बोला कि हे परमेश्वर, इस बच्चे के बाद मेरे पास और दूसरा बच्चा भी नहीं है, तो क्यों तू मेरे से इसकी कुर्बानी मांग रहा है? इब्राहिम ने परमेश्वर से यह भी नहीं कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे को पहले एक और पुत्र दे, तब मैं इसकी कुर्बानी दूंगा। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास के साथ ही अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देने के लिए सहमति जता दी। अपने पुत्र को लेकर वह चल दिया और परमेश्वर ने उसके विश्वास की परख की, उसके विश्वास को जाना और उसे उसका प्रतिफल दिया। आज हम वचन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सबसे पहले इब्राहिम का नाम लेते हैं, फिर इसहाक का, उसके बाद याकूब का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को वो मान बख्शा, वो इज्जत दी। क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात को टाला नहीं। इब्राहिम के काम जो थे वो विश्वास के थे। और यदि आप 6 पद को देखें तो लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब परमेश्वर को हम खोजते हैं, परमेश्वर हमें मिलता है। जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं, वो हमारे को जवाब देता है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भाई और बहनों, विश्वास करके उसके पीछे चल पड़ते हैं, विश्वास करके हम उसके साथ चल पड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल भी देता है। इब्राहिम की हम बात कर रहे हैं। इसहाक से एक वंश परमेश्वर ने तैयार कर दिया। हम जानते हैं
कि विश्वासी से यहां लिखा है कि जब इब्राहिम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल पड़ा। कितनी उदाहरणें हम देखेंगे वो इब्राहिम के बारे में। जायदाद का बंटवारा हुआ, निकल पड़ा विश्वास से। जो अच्छा भाग था जायदाद का वो उसके भतीजों ने ले लिया, और उसके हिस्से में ऐसा इलाका आया जिसको अभी उसने जाके बसाना था, जहां उसने संघर्ष करना था। लेकिन उसका विश्वास उसे उस जगह पर ले गया। उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 22 आयत में लिखा है कि परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर को पसंद आया, तो उसने हमें अपने लोग बना लिया। हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि उसने हमें अपना लोग बनाया। उसका नाम इतना महान है कि अपने महान नाम के कारण अपने लोगों को कभी त्यागता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। वहां शब्द लिखे अपने लोगों को। अपने, आपके अपने कौन है? जो आपके साथ हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। अपने लोगों का वो मान रखता है, अपने लोगों की वो अगुवाई करता है, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। इब्राहिम भी जिस जगह की ओर चला गया वो बिल्कुल बंजर भूमि थी, निर्जल भूमि थी, वहां कुछ नहीं था। लेकिन इब्राहिम के पास एक ऐसा औजार था कि जिससे सब कुछ हो सकता था, और वो था विश्वास, उसका परमेश्वर पर विश्वास। वो उस जगह चला गया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सैरा ने परमेश्वर को सच्चा जाना था जिसने उसे वायदा दिया था, और उस विश्वास के कारण ही उसने बुढ़ापे की हालत में भी गर्भ धारण किया था। उसने शक नहीं किया, परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखा और परमेश्वर में आगे बढ़ी। भाई और बहनों, जब हम बात करते हैं मूसा की, मूसा को परमेश्वर ने मान बख्शा। परमेश्वर ने मूसा को याद रखा और मूसा का इस्तेमाल किया कि वो परमेश्वर के लोगों को गुलामी में से, बंधन में से छुड़ाकर लाल समुंदर के बीच में से होकर आगे बढ़े। हम जानते हैं उस वाक्य को, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इस्राएल लोग मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, बुलाहट आई मूसा को। मूसा ने कहा कि हाँ परमेश्वर मैं यहां। परमेश्वर ने कहा कि मूसा जा, मेरे लोगों को तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है कि तू मेरे ओर से जाकर उन्हें छुड़ाए, मैं तेरे साथ हूं। मूसा विश्वास से चल पड़ा। परमेश्वर ने मिस्र में आश्चर्य काम किए, मौजे दिखाए, लेकिन फिर भी जब मिस्र के लोग नहीं माने, राजा फिरौन नहीं माना, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए कि आखिर फिरौन को
उन लोगों को छोड़ना ही पड़ा। लेकिन जब वो गए, आगे समुद्र है, तो फिर पीछे से ये लोग, फिरौन की फौज उन पर चढ़ाई कर देती है, उन्हें मारने के लिए आ रही है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस समुद्र में अपनी छड़ी लगा। हम जानते हैं समुद्र दो हिस्सों में बट गया। लोग बुड़बड़ा रहे हैं, लोग वहां कह रहे हैं कि तू हमें मारने के लिए ले आया और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मूसा का विश्वास था कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और विश्वास ही के कारण पूरी कौम समुद्र में से पार निकल गई। परमेश्वर ने उसे मान दिया। हमारे को यह सबक सिखाने के लिए यह सब दिया गया कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, करेंगे, तो चाहे हमें कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाना पड़े, कैसी भी जगह पर क्यों ना जाना पड़े, जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। चाहे आप चारों तरफ से घिर क्यों ना जाएं, जैसे इस्राएल कौम घिरी हुई थी, लेकिन मूसा के विश्वास के कारण वो समुद्र पार हो गई। आप भी उन दुख मुसीबतों में से, परेशानियों में से पार निकल सकते हैं। अकाल के समय यूसुफ उस देश में था जहां पर सब कुछ उपलब्ध था। विश्वास के साथ उसके भाई उसके पास आए और परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा उन भाइयों को बचा दिया। यहां लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और ईसाऊ को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास, आने वाले बातें बता दी, आशीष दे दी। आगे लिखा है, विश्वास ही से याकूब ने मरने से पहले, मरने के समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल के संतान को निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में ज्ञान दिए। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसे उत्पन्न किया और 3 महीने तक छुपा के रखा। आप कितने लोगों के बारे में आज जानना चाहेंगे? उनके विश्वास ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया, उनके विश्वास ने उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाया और विश्वास ही के कारण परमेश्वर ने उन्हें मान दिया कि वो आज भी याद किए जाते हैं। भाई और बहनों, विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है हमारे कामों में दिखना चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मान के आगे बढ़ेंगे। यहां हमने देखा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास करना ही होगा। विश्वास करने का मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हमें देना चाहता है। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन पर विचार करें कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है तो हमारी आंखें हमेशा प्रतिफल की ओर लगी रहेंगी। हमारे सामने प्रतिफल है।
परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिले? परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। आज हमें अपने विश्वास की परख करनी है। मेरे भाइयों और बहनों, निशाना हमारा सामने है, प्रतिफल हमारा सामने है। क्या आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है? क्या आपने यह विश्वास किया है कि परमेश्वर सच्चा है? आज हमारे बहुत से बहन भाई जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या वचन सुन रहे हैं, आज औलाद के लिए तरस रहे हैं, आज कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दे सकता है? क्योंकि हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि जहां से हमें कुछ नहीं मिल सकता, इस दुनिया में अपनी हिम्मत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप परमेश्वर से वो आशीषें लेना चाहते हो जिनके कारण आज तक आप उदास हैं? क्या आप परमेश्वर से वो सुख लेना चाहते हैं और लेने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर देना चाहता है? भाइयों और बहनों, आपको उदास रहने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर देना चाहता है, और यदि आप लेने के लिए तैयार हैं तो आइए आज अपने आप को परमेश्वर के आगे रखिए, प्रार्थना करेंगे। सच्चे, जीवित, महान और दया करने वाले परमेश्वर, विश्वास ही के कारण आपके लोग पहचाने जाते हैं स्वर्गीय पिता, और आपसे प्रतिफल पाते हैं। आज ये मेरे बहन भाई, बच्चे जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम बेनती करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप इन्हें आशीष कीजिएगा, इनकी कमी घटियों को दूर कीजिएगा, जो दुख तकलीफ इनके जीवन में आप उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कीजिएगा। होने दो स्वर्गीय पिता कि ये आपके बच्चे बच्चियां आपके अनुग्रह में बने रहें, आपसे आशीषें प्राप्त करके आपकी महिमा और आपके जलाल में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।